सो लेट अस डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल मैनर, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो फिगर मैंने बनाया है, इस फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए सबसे पहले ये है ग्रेट इंडियन हिमालयाज। पहला कौन सा? ग्रेट इंडियन हिमालयाज। ग्रेट इंडियन हिमालयाज की हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट लगभग कह सकते हैं 3000 से 7000 मीटर्स तक होती है। डिपेंड्स करता है, जैसे नेपाल में ग्रेट इंडियन हिमालयाज का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? एवरेस्ट है। एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848 किलोमीटर, मीटर्स, नॉट किलोमीटर्स, मीटर्स, ठीक है। और उत्तराखंड में नंदा देवी इज़ वेरी हाईएस्ट माउंटेन। तो उत्तराखंड का कौन सा है? नंदा देवी। इंडिया का कंचनजंगा। तो उस हिसाब से आप हाइट देख लेना कितनी है इसकी। इसकी हाइट करीब करीब 7817 मीटर्स है नंदा देवी की। तो ग्रेट इंडियन हिमालयाज क्या होगा? ऑलवेज ये किससे? स्नो से कवर्ड रहता है। तो ये क्या है? स्नो है। स्नो यानी कि ग्लेशिएटेड रहता है एक तरीके से, ये कह सकते हैं, और स्नो से कवर्ड रहता है। तो ग्रेट इंडियन हिमालयाज स्नो से कवर्ड है। फाइन, ग्रेट इंडियन हिमालय सबको आई गेस क्लियर होगा। उसके बाद कौन सी रेंज है? मिडिल इंडियन हिमालयाज, या कह सकते हैं मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज। तो ये क्या है? मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज। मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज इसके जस्ट बाद है, यानी कि अगर अपन नॉर्थ से साउथ की तरफ में जाएंगे तो पहले ग्रेट इंडियन हिमालयाज आ गया, फिर लेसर हिमालयाज आ गया, और उसके बाद कौन सा आ गया? शिवालिक आ गया। तो ये हमारे पास में क्या है? शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज। अब इसमें समझने वाली क्या बात है, देखते हैं। जैसे ग्रेट इंडियन हिमालयाज है, तो यहाँ से ग्लेशियर की वजह से क्या होगा? ग्लेशियर मेल्ट होगा तो कुछ कुछ रिवर्स फॉर्म होंगी। तो ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से कुछ कुछ रिवर्स या कुछ पानी का पोर्शन यहाँ पे नीचे की तरफ में आ रहा है, ठीक है। तो वाटर जब नीचे को आएगा, वाटर अपने साथ क्या लेके आएगा? वाटर अपने साथ लेके आएगा। वाटर को ब्लू से दिखाते हैं रुको। तो वाटर जब आएगा तो वाटर अपने साथ क्या क्या लेके आता है? कुछ कुछ सेडिमेंट्स लेके आएगा। सेडिमेंट्स जो कि आसपास की कुछ कुछ बारीक कण हो सकते हैं, सेडिमेंट्स, अवसाद, रेत, बालू, कंकड़ जो भी है वो सब लेके आएंगे। वो सारे के सारे रेत बालू के कण कहाँ? यहाँ एक्यूमुलेट हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं यहाँ पे इस पार्ट में, क्योंकि यहाँ से आगे पानी नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे सारे के सारे रेत बालू के कण क्या हो रहे हैं? एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? सारे रेत बालू के कंकड़ जब यहाँ एक्यूमुलेट हो गए, एक्यूमुलेट होने के बाद अगर रास्ता मिल गया वाटर को, तो वाटर तो आगे निकल जाएगा, बट ये सेडिमेंट्स यहीं रह जाते हैं। और इस सेडिमेंट से फॉर्म होने वाली इस पर्टिकुलर जो ये वैली है, इसको बोलते हैं करेवास। करेवास। करेवास कहाँ पे हैं? कश्मीर वैली पे दिखाई देते हैं। कश्मीर वैली पे दिखाई देते हैं, ठीक है। ये बात समझ गए। कश्मीर वैली में करेवास किस किस के लिए फेमस है? एप्पल यहाँ पे होता है, सेफ्रॉन यहाँ पे होता है, सेफ्रॉन कुछ जाफरान, जाफरान यहाँ पे होता है, या फिर यहाँ पे पीच कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं करेवास वाले पोर्शन। तो ये क्या है? करेवास। नाउ कमिंग टू मिडिल या लेसर हिमालयास और शिवालिक के बीच में। तो मिडिल हिमालयास से ऊपर से जो रिवर आ रही हैं, वो रिवर्स कुछ कुछ यहाँ पहुँच गई, और वो रिवर्स ने यहाँ पे क्या किया? पानी अपने साथ क्या क्या लेके आएगा? सेडिमेंट्स, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी लेके आएगा। वो सारी चीज़ें यहाँ जमा हो गई, ठीक है। यहाँ सारी सारी चीज़ें वहाँ सेम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करके यहाँ पे भी सारी चीज़ें यहाँ जमा हो रही हैं, क्योंकि शिवालिक्स कहीं कहीं पे इतना हाई है कि वो वाटर जा नहीं पा रहा है बाहर को। तो सारा का सारा वाटर यहीं पे कलेक्ट हो रहा है। तो वाटर के नीचे जितना भी नीचे वाला पोर्शन है उसमें सेडिमेंट जमा हो रहे हैं, ऊपर पे वाटर कलेक्ट हो जा रहा है। अब ये सेडिमेंट्स जब वाटर को रास्ता मिल गया जाने के लिए, पानी यहाँ से, रिवर यहाँ से निकल गई आगे की तरफ में, यानी कि यहाँ निकल गई रिवर, तो यहाँ क्या हो गया? सिर्फ सेडिमेंट्स यहाँ रह गए। इस सेडिमेंट्स को बोलते हैं दून वैली, यहाँ दून बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये है दून। ये जो पर्टिकुलर सेडिमेंट से बना हुआ पार्ट है, दैट इज कॉल्ड दून। इसको वेस्ट में बोलते हैं दून, और ईस्ट में इसको बोलते हैं द्वार। द्वार। अब दून किसके लिए फेमस है? देहरादून तो आप जान ही रहे हो, ठीक है। लेकिन दून वाले पोर्शन में राइस है, ये सब कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ बासमती राइस काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे कौन सा द्वार में कौन सा चीज़ फेमस है? आपने देखा होगा द्वार कहाँ है? ईस्ट में। ईस्ट में टी के लिए फेमस है ये, ठीक है। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट तक जा रहा है, तो ईस्ट में उसके लिए फेमस है। और यहाँ पे क्या हुआ? कहीं कहीं पे डिप्रेशन इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे पानी वहीं कलेक्ट हो गया, पानी कहीं जा ही नहीं पाया, तो सारा पानी वहीं कलेक्ट हो गया। उस चीज़ को हमने क्या बोला? ताल। ताल बोल दिया उसको। तो ताल किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है? या फ़ायदेमंद तो क्या ही सही, लेकिन ताल हमने कहाँ कहाँ देखी है? ताल हमने देखी है, जैसे नैनीताल है, ठीक है, सात ताल है, भीम ताल है,
ये सारी ताल यहीं पे बनी है, जहाँ पे डिप्रेशन कहीं ज़्यादा था तो पानी कहीं जा नहीं पाया, तो सारा का सारा पानी यहीं रह गया, तो उस चीज़ को हमने क्या बोला, ताल बोला। ठीक है, आई गेस इतनी बात सबको क्लियर होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ताल यहीं पे फॉर्म हुई, ताल के बाद ये पानी अब आगे जा रहा है, तो आगे पानी जाता है, लेकिन आगे क्या है, शिवालिक, ये शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज और मिडिल रेंज के बारे में एक चीज़ और इसका वो नहीं बताया ना, इसकी लेंथ भी बता देते हैं, चलो वो चीज़ बाद में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए देखते हैं, जब ये वाटर यहाँ से आगे आया तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ पत्थर वत्थर के कण हैं, काफ़ी ज़्यादा बोल्डर्स कहते हैं, स्टोन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इतने बड़े बड़े स्टोन हैं। तो इस वाले पोर्शन, स्टोन वाले पोर्शन को बोलते हैं हम भाबर। भाबर बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितना भी रिवर वाला पोर्शन है वो रिवर ऊपर से होके नहीं जाती है, यहाँ रिवर जा रही है नीचे से होके, यानी कि आपको भाबर में वाटर नहीं दिखेगा, वाटर इसके नीचे अंडरग्राउंड होके चले गया, और यहाँ पे क्या हुआ, सारे बोल्डर्स की वजह से पानी अंदर से चला गया, तो यहाँ पे कोई भी तरीके का वेजिटेशन तो पॉसिबल है, बट एग्रीकल्चर के लिए ये जो इस टाइप का जो प्लेन है वो फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। तो ये पोर्शन अपना क्लियर हो गया, भाबर वाला पोर्शन अपन ने क्लियर कर लिया। ठीक है, भाबर में अगर पेड़ होंगे तो कैसे होंगे, डीप रूटेड होंगे, डीप रूटेड होंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप होंगी, जब भी उसमें क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज तो इट इज़ नॉट पॉसिबल यार। यहाँ पे कुछ जंगली झाड़ियाँ वही चीज़ पॉसिबल है, और खेती के लिए ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं है, ये वाली भूमि बहुत बेकार है मतलब। ठीक है, उसके बाद ये पानी जब अंडरग्राउंड होकर बाहर निकला, अब ये नॉर्मल कंडीशंस पे तो अंडरग्राउंड वाटर फ्लो करेगा, बट इन केस ऑफ जैसे फ्लड आ गया या फिर कोई बरसात का सीजन है, तो उस कंडीशन में बाहर पे दिख सकता है, बट इन नॉर्मल कंडीशंस वाटर विल गो अंडरग्राउंड। ठीक है, आगे भाबर के बाद तराई का रीजन है। तराई में क्या है, वाटर बाहर आ जाता है और वाटर फुल अपनी जितना भी उसकी कैपेसिटी है उससे फ्लो कर रहा है, तो तराई वाले पोर्शन में सारा का सारा वाटर पोर्शन है। तो वाटर पोर्शन होने की वजह से वाटर ज़्यादा होने से वाटर ज़्यादा वाली क्रॉप्स यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा पोर्शन माना जाता है, कौन सा, तराई का। आई गेस सबको ये वाला पूरा डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने हिमालयाज़ पे कौन कौन से पढ़े, ग्रेट इंडियन हिमालयाज़ पढ़ा, लेसर पढ़ा और शिवालिक्स पढ़ा। तो ग्रेट की हाइट, जैसे शिवालिक से शुरू करते हैं, तो शिवालिक की हाइट हमने कितना से कितना बताया था, तो शिवालिक की हाइट करीब करीब 1200 मीटर तक होती है, 1500 तक भी जा सकती है। ठीक है, लेसर की हाइट लगभग जा सकती है कहाँ से, 1200 से 4500 मीटर्स तक जा सकती है, और ग्रेट इंडियन हिमालयाज तो अपन जान ही रहे हैं कि 7000 प्लस तक जा सकता है। ठीक है, कितने से, 3000 से। तो ये इनका एक मेजर हाइट पोर्शन है। इन दोनों के बीच में करेवाज है, इन दोनों के बीच में दून वैली और कुछ ताल वाला पोर्शन है, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद भाबर हमने डिस्कस कर लिया, वाटर अंडरग्राउंड फ्लो करेगा। ठीक है, तराई में वाटर बाहर आ जाएगा, तो ये वेजिटेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। इट इज़ नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है और अच्छा एग्रीकल्चर है। लेकिन अब इसी प्लेन का एक और पोर्शन समझते हैं, एक और पार्ट समझते हैं। देखिए उसमें प्लेन में क्या है, प्लेन में लेट से वाटर आया और यहाँ से कोई नदी आ रही थी मान लेते हैं। ठीक है, तो नदी में क्या है, कभी कभी फ्लड आ जाते हैं, इनको बोलते हैं फ्लड प्लेन। क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन। तो फ्लड प्लेन में क्या है, जैसे यहाँ से रिवर आ गई, मान लो इसमें फ्लड आ गया, फ्लड आएगा तो पानी क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, पानी ओवरफ्लो हुआ, पानी इस तरीके से बाहर आ गया। ठीक है, पानी ओवरफ्लो हुआ, पानी इस तरीके से बाहर आ गया, तो जैसे ही वाटर अपना बाहर आ रहा है तो अपने साथ क्या सेडिमेंट्स लेके आएगा, कुछ ये सेडिमेंट्स लेके आएगा, और जितने सारे सेडिमेंट्स वाटर अपने साथ लेकर आएगा वो सारे सेडिमेंट्स उसके नियरेस्ट वाले पोर्शन पे जमा हो जाएंगे। तो सेडिमेंट सारे नियरेस्ट पोर्शन पे जमा हो गए, क्योंकि सेडिमेंट्स इतने दूर तो जाएंगे नहीं। तो जैसे ही फ्लड खत्म हुआ, तो फ्लड खत्म होने के बाद क्या होगा, वाटर अपनी जगह चला जाएगा, वापस से सारा वाटर निकल जाएगा। तो ये सारा का सारा वाटर चला गया अपनी जगह। ठीक है, वाटर अपने प्लेस पे आ गया, वापस से यहाँ से वापस आ गया। तो जब वाटर अपने प्लेस पे आया तो यहाँ पे अपन ने देखा कि कुछ सेडिमेंट से एक नया जगह, एक नई लेयर बन गई थी। इस लेयर्स को हमने क्या बोल दिया, ये नया जो लेयर था काफ़ी फर्टाइल था, क्योंकि यहाँ से नए नए सेडिमेंट्स यहाँ पे कलेक्ट हो गए थे, तो इसको बोलते हैं खादर। ये वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोर्शन है, किसके लिए, इट इज़ वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर। एंड ये जो है बांगर का पोर्शन है, बांगर का पोर्शन इट इज़ नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। वाई इट इज़ नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ तो कुछ फ्लड का कुछ सेडिमेंट्स पहुँचे नहीं ना,
यहाँ कुछ पहुँचा ही नहीं, तो ये इट इज़ नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। फाइन, आई गेस ये सबको क्लियर होगा। सो 7 फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तराखंड नॉर्थ से साउथ की तरफ में। तो जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है उसी फिजिकल डिवीजन को हम यहाँ पे उत्तराखंड के रिस्पेक्ट में देखिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे था, तो उत्तराखंड में कैसे था। सबसे पहले तिब्बत, तिब्बत का क्या है, प्लाटू वाला रीजन है। उसके बाद ट्रांस हिमालयाज जो हमने डिस्कस किया, ग्रेट इंडियन हिमालयाज हमने डिस्कस किया। ग्रेट इंडियन हिमालयाज से क्या बहुत सारी रिवर्स आ रही हैं नीचे की तरफ में, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो रिवर्स फॉर्म होंगी, वो सारे रिवर सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे कितनी रिवर्स यहाँ पे फॉर्म हुई हैं। फाइन। उसके बाद मिडल इंडियन हिमालयाज, ये वाला रीजन क्या है, मिडल इंडियन हिमालयाज। यहाँ ग्रेट इंडियन हिमालयाज, मिडल की रेंज यहाँ पे दी हुई है। रेंज के अकॉर्डिंग याद करना है, और उसकी कुछ कुछ जो हाईएस्ट पीक है वो याद कर लो, तो उसकी हेल्प से याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद शिवालिक्स हमारे पास में, शिवालिक्स वी कैन अंडरस्टैंड। बीच में क्या, दून वैली। दून वैली मैंने बताया था किसके लिए फेमस है, ईस्ट में दून, ईस्ट में क्या है द्वार्स, वेस्ट में क्या है दून, देहरादून वाला पार्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद भाबर का पोर्शन, भाबर में क्या है बहुत सारे बोल्डर्स, स्टोन, ये वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा नहीं है, तो दैट इज़ वाई ये वाला पोर्शन हो गया भाबर। भाबर के बाद तराई, तराई में क्या है, वेजिटेशन बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। क्यों अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे वाटर इज़ देयर। ठीक है, और कुछ कंकड़ पत्थर भी नहीं है, सारा सेडिमेंट से बना हुआ पोर्शन है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी फर्टाइल और गुड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है। और उसके बाद क्या है, बांदर और खांदर मैंने बताया था, बांगर और खांदर। ठीक है। अब इसी चीज़ को समझ लेते हैं उत्तराखंड के रिस्पेक्ट में। तो उत्तराखंड के रिस्पेक्ट में सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज, यहाँ पे क्या है, तिब्बत वाला पोर्शन है उत्तराखंड में, जिसमें कुछ कुछ चाइना से, चाइना और इंडिया का ये बॉर्डर वाला रीजन है। ठीक है। यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज जो कि उत्तरकाशी हो गया, चमोली और पिथौरागढ़ से लगता है। ठीक है। उसके बाद ग्रेट इंडियन हिमालयाज, कहीं कहीं पे ये रुद्रप्रयाग से भी लगता है, बट ग्रेट इंडियन हिमालयाज समझते हैं। ग्रेट इंडियन हिमालयाज ये वाले पूरे रीजन में लगता है। ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा है, उत्तरकाशी है। फाइन। उत्तरकाशी के बाद कुछ कुछ पोर्शन इसका देहरादून में भी है। यहाँ पे रुद्रप्रयाग है। यहाँ पे क्या है, टिहरी गढ़वाल का पोर्शन है कुछ कुछ, और कुछ कुछ ये पिथौरागढ़ वाला, बागेश्वर वाला पोर्शन, इतने पूरे में लगेगा। ठीक है। लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज इस वाले पूरे पोर्शन में लगेंगे। ठीक है, ये लेसर हिमालयाज वाला पूरा पोर्शन है। लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज ये कहें, इसमें हम इंडिया की क्या, उत्तराखंड की 50% पॉपुलेशन इसी वाले एरिया में रहती है। मतलब ये काफ़ी एरिया को कवर कर रहा है, इतना एरिया कवर कर रहा है लेसर हिमालयाज। ठीक है, मैप की हेल्प से देखना। उसके बाद दून वैली, शिवालिक्स और लेसर हिमालयाज के बीच में दून वैली। ठीक है। दून वैली के बाद शिवालिक्स, यहाँ पे शिवालिक्स, शिवालिक्स के बाद कुछ पोर्शन है भाबर का, और भाबर के बाद तराई, ये गंगेटिक प्लेन है। गंगेटिक प्लेन को ही ये पूरा प्लेन वाला एरिया तराई भाबर बांदर खांदर वाला पोर्शन है। ये पूरा इसका फिजिकल डिवीजन आई गेस क्लियर हो गया होगा सभी को। आने वाले लेक्चर्स में हम इनके कुछ कुछ देखेंगे। बाकी फैक्ट्स इसमें कुछ खास है नहीं, जो भी खास फैक्ट्स होंगे वो हम आने वाले लेक्चर्स में या तो कवर कर लेंगे, या फिर आप बुक से पढ़ लेना उन फैक्ट्स को। राइट नाउ कंसेप्ट बताना मेरा मकसद था, सो आई गेस कंसेप्ट सभी को क्लियर होगा अब। ठीक है। So thank you very much for watching our video.